हाँ बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट किए हुए थे फ्रेजल वर्ब की सीरीज। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि अगला फ्रेजल वर्ब क्या है। तो अगला है स्टैंड। स्टैंड मतलब क्या होता है? स्टैंड का मीनिंग होता है खड़ा रहना, स्टैंड अप ऑन द बेंच, माने बेंच पर खड़े हो जाओ। लेकिन जब इसमें डिफरेंट प्रीपोजिशन या एडवर्ब लग जाता है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। और क्या चेंज हो जाता है उसको देखते हैं कि यह बराबर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे स्टैंड में अगर हम अगेंस्ट लगा देते हैं तो मीनिंग हो जाता है का विरोध करना, यानी अपोज करना। जैसे नोबडी डेयर्स, इट केयर्स नहीं है, डेयर्स, नोबडी डेयर्स टू स्टैंड अगेंस्ट द प्रिंसिपल, यानी नोबडी यानी कोई नहीं हिम्मत करता है। डेयर मीन्स साहस करना, प्राचार्य के विरोध में, यानी नोबडी डेयर्स टू स्टैंड अगेंस्ट द प्रिंसिपल, यानी कि प्राचार्य का कोई भी जो है कि विरोध नहीं करता है, कोई भी अपोज नहीं करता है, माने कोई करने का हिम्मत नहीं करता, करता है नहीं, करने का हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि डेयर्स है। स्टैंड में जब बाई या फॉर लगा देते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है समर्थन करना, यानी सपोर्ट। वी विल ऑलवेज स्टैंड बाई आवर लीडर्स, यानी हम लोग हमेशा अपने नेताओं का समर्थन करेंगे। स्टैंड में जब ऑफ लग जाता है, ओ डबल एफ ऑफ, तो उसका मीनिंग हो जाता है अलग हट जाना, यानी मूव अवे। जैसे ऑल द मेंबर्स आर ऑन द कमिटी बट द प्रिंसिपल वाज स्टैंडिंग ऑफ, यानी सारे मेंबर जो है कि कमिटी के तरफ थे बट द प्रिंसिपल वाज स्टैंडिंग ऑफ, लेकिन प्रिंसिपल क्या था? अलग था। सारे लोग कमिटी में थे लेकिन प्रिंसिपल अपने को उसे हटा लिया था। स्टैंड विथ का मीनिंग क्या हो जाता है? के संगत या के अनुकूल होना, यानी बी ऑन टर्म्स विथ। व्हाई डज सी स्टैंड, व्हाई डज ही स्टैंड, स्टैंड्स नहीं होगा, स्टैंड होगा, क्योंकि जब डज लग गया है तो यहां V1 फॉर्म होगा। व्हाई डज ही स्टैंड विथ हिज प्रिंसिपल, वह क्यों अपने प्रिंसिपल के अनुकूल है, माने हमेशा जो कहते हैं हम यहां जी हुजूरी करते रहता है, इसका मीनिंग यह हुआ क्यों अपने प्रिंसिपल का जी हुजूरी करते रहता है, उनके संगत है, संगत है के अनुकूल है, यानी जो कहते हैं वही करता है। तो इस तरह से बच्चों याद रखना कि स्टैंड अगेंस्ट का मीनिंग हो जाता है का विरोध करना, यानी अपोज। स्टैंड बाई या फॉर का मीनिंग हो जाता है समर्थन करना, यानी सपोर्ट। स्टैंड ओ डबल एफ ऑफ का मीनिंग हो जाता है अलग हट जाना, यानी मूव अवे। और इसमें लास्ट वन है स्टैंड विथ का मतलब हो जाता है का मीनिंग हो जाता है कि संगत या के अनुकूल होना, बी ऑन टर्म्स विथ। तो इस तरह से इसको आप याद रखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, हो सके तो आप अलग सेंटेंस बनावे इस सेंटेंस से हट करके। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अगला वर्ब क्या है। अगला वर्ब है बियर। बियर का मीनिंग दो मीनिंग होता है। बियर मतलब एक होता है सहना, टॉलरेट, और एक बियर का मीनिंग क्या हो जाता है? जन्म देना। लेकिन जब इसमें डिफरेंट प्रीपोजिशन लग जाता है, जब फ्रेजल वर्ब बन जाता है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। और क्या चेंज हो जाता है उसको हम लोग देखें। बियर में जब विथ लग जाता है तो इसका मीनिंग हो जाता है धैर्यशील होना, या ये कह सकते हैं प्रतीक्षा करना, यानी बी पेशेंट और वेट। आई होप ऑल ऑफ यू विल बियर विथ मी, मैं आशा करता हूं कि आप सभी हमारे साथ धैर्यशील होंगे, यानी धैर्य रखेंगे। बियर आउट का मीनिंग हो जाता है समर्थन देना, यानी सपोर्ट करना। वी विल बियर द पीएम आउट इन हिज मिशन, यानी हम लोग अपने प्रधानमंत्री के मिशन में क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे कि उनका मिशन फुलफिल हो। बियर में जब ऑन या अपॉन लगा देते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है कि संगत युक्त होना, यानी बी कनेक्टेड विथ समबडी और समथिंग। जैसे देखिए, हर सजेशन डज नॉट बियर ऑन ऑब्लिग अपॉन आवर प्रॉब्लम्स, यानी उसका सजेशन जो है हम लोग के समस्या के अनुकूल नहीं है, उसके अनुसार उसके अनुकूल नहीं है, बल्कि उसके विपरीत है, यानी कि हम लोग के संगत युक्त नहीं है उसका सजेशन। नेक्स्ट है बियर अप। बियर में जब अप लग जाता है तो मीनिंग हो जाएगा कठिन परिस्थिति में हौसला रखना, कठिन परिस्थिति में हौसला रखना, यानी रिमेन चेयरफुल एंड इन कंट्रोल इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, माने हमेशा चेयरफुल होना एंड इन कंट्रोल इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। डिफिकल्ट यानी कि कठिन परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति में, डिफिकल्ट परिस्थिति में भी क्या रखना? हौसला रखना। जैसे देखिए, वी बोर अप वेल अगेंस्ट ऑल आवर मिसफॉर्च्यून्स,
अपने सारे मिसफॉर्चून्स के विरोध में हम लोग अपना हौसला रखे। माने बहुत कठिन परिस्थितियां आते रही, लेकिन फिर भी हम लोग अपने हौसले को बुलंद रखे। टेल हिम टू बियर अप, यानी उससे हौसला रखने के लिए कहो, माने हारने के लिए मत कहो, वह अपना हौसला को कीप ऑन रखे, जारी रखे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पुट। पुट का मतलब क्या होता है? रखना। जैसे कहते हैं कि पुट योर बुक ऑन द टेबल, अपने किताब को टेबल पर रख दो। नहीं, तो यहां पर देखिए पुट में जब क्रॉस लग जाता है तो इसका मीनिंग हो जाता है कम्युनिकेट कर देना, यानी बता देना। कम्युनिकेट मीन्स बता देना, कह देना। इट इज डिफिकल्ट फॉर हर टू पुट अक्रॉस हर आइडियाज, यानी उसके अपने आइडियाज को बतलाने के लिए इट इज डिफिकल्ट फॉर हर, या उसके लिए कठिन है टू पुट अक्रॉस हर आइडियाज, कि अपनी आइडिया को बता दे, हम लोग के समक्ष रख दे, किसी के समक्ष रख दे, या उसके लिए क्या है? डिफिकल्ट है। पुट बैक, देखिए पुट बैक स्थगित करना नहीं होगा। देखिए स्थगित करना होता है पुट ऑफ का मीनिंग। ये प्रिंटिंग एरर है, ये गलत है। पुट बैक मतलब पुनः लाना, इसका मीनिंग हो जाता है पुनः होना या लाना, यानी रेज्यूम। जैसे देखिए, इट सीम्स दैट द मीटिंग विल बी पुट बैक अगेन, ऐसा मालूम होता है कि मीटिंग विल बी पुट बैक अगेन, कि फिर से मीटिंग होगी, यानी पुनः मीटिंग होगी, पुनः मीटिंग लाई जाएगी। नेक्स्ट देखिए, पुट ओ डबल एफ ऑफ है, इसका मीनिंग होता है पोस्टपोन करना, यानी स्थगित करना, यानी पोस्टपोन। द प्रिंसिपल शुड नॉट पुट ऑफ द मीटिंग, प्रिंसिपल को मीटिंग पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको ध्यान रखेंगे। पुट ऑन, पुट ऑन भी बराबर पूछते रहा है। पुट ऑन का मीनिंग हो जाता है पहन लेना, जैसे कपड़े जूते वगैरह पहन लेना। जूही पुट ऑन हर ग्लासेज एंड वेंट टू द मार्केट, वेंट टू द मार्केट, जूही ने अपने चश्मे, अपने गोगल्स को लगाया एंड वेंट टू द मार्केट, और बाजार चली गई, चश्मा लगा करके बाजार चली गई। तो पुट ऑन मीन्स होता है पहन लेना। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए यार एक बार फिर से आपको दोहरा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पुट अक्रॉस का मीनिंग हो जाएगा बता देना, यानी कम्युनिकेट। पुट बैक का मीनिंग हो जाएगा पुनः होना या लाना, यानी रिज्यूम। पुट ओ डबल एफ ऑफ का मीनिंग हो जाता है स्थगित करना। पुट ऑन का मीनिंग हो जाता है पहन लेना, वियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पुट ही है। तो पुट में थोड़ा ज्यादा फ्रेजल वर्ब पूछा जाता रहा है, इसलिए सारे को दे दिए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पुट अप विथ, एक इंपॉर्टेंट यह भी है, पुट अप विथ का मीनिंग हो जाता है बर्दाश्त करना, यानी टॉलरेट। राखी कांट पुट अप विथ सच एन इंसल्ट, राखी इस तरह की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। पुट अप, पुट में जब अप लग जाएगा तो इसके मीनिंग हो जाता है उठाना या खड़ा रहना। रेज और इंक्रीज, बढ़ाना भी हो सकता है। ऑल द स्टूडेंट पुट अप देयर हैंड्स इन फेवर ऑफ माई प्रपोजल, यानी सारे छात्रों ने अपने हाथ को ऊपर उठाया, माने एक्सेप्ट किया नहीं। ऑल द स्टूडेंट पुट अप देयर हैंड्स इन फेवर ऑफ माई प्रपोजल, यानी जो मैंने प्रस्ताव रखा था उस प्रस्ताव का समर्थन किया, उसमें उन लोगों ने अपना हाथ रेज किया कि हाँ मैं भी सपोर्ट में हूं। इसका मीनिंग यह हो गया। तो पुट अप मतलब उठाना, यानी रेज। नेक्स्ट देखिए, पुट आउट। पुट में जब आउट लग जाता है तो इसका मीनिंग हो जाता है बुझा देना। बुझा देना मतलब आग वगैरह, लैंप वगैरह बुझा देना। एक्सटिंग्विश, इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा एक्सटिंग्विश, बुझा देना। जया पुट आउट द लैंप एंड वेंट टू स्लीप, जया जो है कि लैंप को बुझा दी और सोने के लिए चली गई। नेक्स्ट है पुट में जब डाउन लगा देते हैं, पुट डाउन। पुट डाउन मतलब दबा देना। दबा देना मतलब कि उसको खत्म कर देना। स्टॉप समथिंग बाई फोर्स, ये ध्यान दीजिएगा, बाई फोर्स दबा देना, किसी भी आंदोलन को दबा देना, वहां पर पुट डाउन का प्रयोग होता है। आवर गवर्नमेंट शुड पुट डाउन प्रोस्टिट्यूशन, हमारे गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को
प्रोस्टिट्यूशन यानी वेश्यावृत्ति को क्या कर देना चाहिए, दबा देना चाहिए, यानी खत्म कर देना चाहिए। तो इस तरह से बैक में भी आपको पुट से रिलेटेड था, देखिए पुट अक्रॉस, पुट बैक, पुट ऑफ, पुट ऑन। इसके बाद देखिए पुट अप विथ, पुट अप, पुट आउट और पुट डाउन। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो है कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इन सब जितने भी फ्रेजल वर्ब आपको हम पढ़ा रहे हैं या जो बोर्ड पर दिखला रहे हैं उसको आप लोग जरूर याद रखें, कम से कम इतना जरूर करें। देखिए सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। अब तुम शुरू में ही डरोगे कि ना हम नहीं तैयारी करेंगे, हमसे नहीं होगा, तब तो फिर ये होगा ही नहीं। तो इसलिए किसी ने कहा है कि सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। अगर हम ही डरे कि अब तुम लोग को सही तरीके से टू द पॉइंट नहीं पढ़ा पाएंगे तो फिर हम कैसे पढ़ा पाएंगे। अब देखो कितना टू द पॉइंट सारे चीज लेकर के आ रहे हैं। तो जब मैंने सही करने का हिम्मत उसी में आती है, अब सही करने का हिम्मत मुझ में उसी समय आया जब गलती करने से हम नहीं डरे। इसी तरह से तुम लोग भी बार बार अगर असफल भी होते हो तो उससे डरना नहीं है, उस गलती को सुधारना है और आगे बढ़ना है। ओके, दैट्स ऑल टुडे। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे।